जो पवन दूतिका के आगे के पद्यांश इस प्रकार से है। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना, बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। जो चित्रों में विरह विदुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे हूँ के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, औ प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। बच्चों, इस पद्यांश में कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से हैं। क्रिया व्यापार का अर्थ है क्रिया व्यापार। प्रखर मति का अर्थ है तेज बुद्धि से, और विरह विदुरा का अर्थ है वियोग से दुखी। सुरति का अर्थ है स्मृति। बच्चों, आप जानते हैं कि अपने प्रीतम श्री कृष्ण तक संदेश भेजने के लिए राधिका ने पवन को दूतिका बनाया, और उन्होंने श्री कृष्ण जाने तक का मार्ग भी समझा दिया। और अब वे पवन को यह समझा रही हैं कि तुम्हारे मुख में यह गुण तो है नहीं कि तुम जो है हमारे दुखों की बात या हमारे वियोग की बात उन्हें समझा सकोगी, तो तुम किस तरह से उन्हें हमारे बारे में बताओगी, यह बता रही हैं। तो बच्चों, इसकी व्याख्या इस प्रकार से है कि राधिका कह रही है कि हे पवन, तुम्हारे मुख नहीं है, अतः तुम किसी भी बात को बोलकर समझाने में तो असमर्थ हो। व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना, तो तुम क्या करोगी? तुम अपने क्रिया व्यापारों और कुशाग्र बुद्धि के द्वारा तुम अपनी बात को समझाने का प्रयास करना। बैठे हो जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, और यदि बादल सी चमक वाले, श्री कृष्ण श्याम वर्ण वाले मेरे प्रीतम यदि अपने घर में बैठे हों, तो क्या करना? तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना, कि तू सबसे पहले उस घर के में टंगे हुए सभी चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, और यदि उन चित्रों में तुम्हें विरह से दुखी किसी स्त्री का चित्र दिखाई दे, तो क्या करना? तो जा के निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो उस चित्र के पास जाकर तू उसे इस भाव से हिलाना कि मेरे प्रीतम आश्चर्यचकित होकर के देखने लगी। प्यारे होके चकित जिससे चित्रों की ओर देखें, कि जब तुम उस चित्र को हिलाओगी तो निश्चित रूप से मेरे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण भगवान उसे आश्चर्यचकित होकर के निश्चित देखेंगे। आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी, और मुझे पूर्ण आशा ही नहीं बल्कि विश्वास भी है कि उस विरहिणी के चित्र को देखकर उन्हें मेरी याद अवश्य ही आएगी कि मेरी प्रियतम माँ राधिका भी मेरे विरह में इसी प्रकार से व्यथित होगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, और उस घर के चित्रों में यदि तुम्हें किसी ऐसे बगीचे का चित्र दिखाई दे
और प्राणी विपुल उसमें घूमते बागले से, और उसमें जो है सभी प्राणी व्याकुल होकर पागलों के समान इधर उधर घूम रहे हों, तो क्या करना, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी। तो तुम उस चित्र के पास जाकर उसको भी इस प्रकार से हिलाना कि देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों को की कराना। जाकर उसको भी इस प्रकार से हिलाना कि व्याकुल ब्रज के प्राणियों की याद उनको आ जाए, और उन्हें ये याद आए कि जो है मेरे वियोग में ब्रज के लोग व्याकुल इसी तरह से घूम रहे होंगे। अब बच्चों, इसमें प्रश्न क्या क्या बनेंगे? पहला प्रश्न, पाठ का नाम और कवि का नाम अथवा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसको उसी तरह से लिखना है जैसे कि पहले बताया गया है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या बच्चों, इसमें रेखांकित अंश है जो चित्रों में विरह विद्रोह से लेकर हो सकेगी हमारी तक। तो इसमें की व्याख्या इस प्रकार से है, उन चित्रों में यदि तुम्हें विरह से दुखी किसी स्त्री का चित्र मिले तो तुम उसके पास जाकर उसे भाव से इस प्रकार से हिलाना कि मेरे प्रीतम आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगें, और मुझे पूर्ण आशा ही नहीं बल्कि विश्वास भी है कि उस विरहिणी के चित्र को देखकर उन्हें मेरी याद अवश्य ही आएगी कि मेरी प्रियतमा राधिका भी मेरे विरह में इसी प्रकार से व्यथित होगी। बच्चों, अगला प्रश्न इसमें यह है कि प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका की कैसी छवि उकेरी गई है। इस प्रश्न का उत्तर है कि इन पंक्तियों में राधिका की सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय वाली छवि उकेरी गई है। वह केवल अपना दुख ही नहीं दूर करना चाहती बल्कि सबके दुख दूर करके सबके साथ स्वयं भी सुख पाना चाहती हैं। अब बच्चों, अगला प्रश्न इसमें यह बनेगा कि राधिका के अनुसार श्री कृष्ण को क्या देखकर कैसी राधिका की याद आएगी। अब राधिका, इस प्रश्न का उत्तर होगा, राधिका के अनुसार श्री कृष्ण को पवन दूतिका के द्वारा श्री कृष्ण के घर में लगे किसी गृहिणी के चित्र को हिलाए जाने पर उन्हें राधिका की याद अवश्य ही आएगी। बच्चों, अगला प्रश्न इसमें यह बनेगा, राधिका के शब्दों में पवन दूतिका श्री कृष्ण को क्या याद दिलाने में अवश्य सफल हो जाएंगी। इस प्रश्न का उत्तर होगा, राधिका के शब्दों में पवन दूतिका देवात्मा श्री कृष्ण को उनके विरह में व्याकुल ब्रज के प्राणियों की याद दिलाने में अवश्य सफल हो जाएंगी। बच्चों, इस तरह से ये पद्यांश की व्याख्या और इससे संबंधित प्रश्न थे। अब आगे के पद्यांश हम कल पढ़ेंगे।